हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टैंडर्ड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करें दोस्तों, ये थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, और हिंदी में कुछ नए प्रश्नों के साथ आप लोग के बीच में आए हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी प्रश्न आपको मैं सॉल्व कराता रहता हूँ उसमें से सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और पेपर की दृष्टि में आपके लगभग आपके पेपर के इंक्लूडिंग आपका ये प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के कुछ प्रश्न जो आपके लिए और आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे से तैयारी करने के लिए जो एक टाइम होता है वो आपका क्रिएट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा और प्रश्न में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तथ्य होते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। अब इसमें आपको जैसे कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि रेखा चित्र के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसका विकासात्मक इतिहास प्रस्तुत कीजिए। हर बार आपके पेपर में आपका जो सेक्शन सी का प्रश्न छूट जाता है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक सुनहरा अवसर मिलता है, पढ़ने के लिए सुनहरा अवसर मिलता है। और जहाँ तक मेरा सवाल ये होता है कि आप लोगों के लिए नया प्रश्न और अच्छे से तैयारी करने के लिए एक नया जो प्लेटफॉर्म होता है वो आप लोगों के लिए बनाया जाता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें, अच्छे से आगे की ओर बढ़ सकें। इस वजह से आप लोगों के बीच में मैं हमेशा नए नए प्रश्नों के साथ और नए नए मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है इस प्रश्न में कि रेखा चित्र के स्वरूप के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। रेखा चित्र किसे कहते हैं, इनमें रेखा चित्र के बारे में किस महोदय जी के अनुसार क्या परिभाषाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवगत कराया गया है। अब इसमें जो इंगित है वो आपका है कि रेखा चित्र के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसके विकासात्मक इतिहास प्रस्तुत कीजिए, यानी कि इसका जो विकासात्मक इतिहास है उसके बारे में लिखिए। अब सबसे पहले आप जानेंगे रेखा चित्र के बारे में। रेखा चित्र में चित्रात्मक पहली शर्त है चाहे किसी नगर का चित्र हो अथवा व्यक्ति, स्थान या वस्तु का हो। यानी रेखा चित्र का कहने का मतलब बताया है कि रेखा चित्र जो है वो चित्रात्मकता क्या है, पहलू बताया गया है। चाहे वो नगर का हो या किसी व्यक्ति का हो या किसी वस्तु का हो। यहाँ बहुधा लेखक यानी कि निव्यक्तित्व सा होता है जब रेखा चित्र कथाभास देने लगता है, यानी कि जब रेखा चित्र जो बताया गया है वो यानी कि कथा का आभास कराने लगता है, यानी कथा का आभास कराने लगता है या कथा कहने लगता है यानी रेखा चित्र के अनुसार, तब कलाकार के व्यक्तिगत और अनुभवों के अलावा दृष्टिकोणों से भी यानी कि सराबोर हो जाता है, तो वे संरचनात्मक संस्मरण हो जाया करते हैं। जैसे डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ जी के अनुसार बताया गया है कि रेखा चित्र आधुनिक युग की एक प्रचलित गद्य विधा है। जो रेखा चित्र बताया गया है वो आधुनिक एक प्रचलित क्या है, गद्य विधा है। और रेखा चित्र की अंग्रेजी में हम स्केच के नाम से जाना जाता है। इसके क्या होता है दोस्तों, चित्रात्मक। यानी हिंदी में रेखा चित्र दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं, जिसका अर्थ होता है दोस्तों रेखाओं के द्वारा निर्मित चित्र, से जो हमने रेखा के द्वारा हम चित्र को निर्माण करते हैं। जब लेखक या रेखा चित्रकार यानी कि जब लेखक हों या रेखा चित्रकार हों लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का शब्द चित्र प्रस्तुत करता है तो वह रचना रेखा चित्र कहलाता है। यानी कि अगर रेखा चित्र का जो अपना यानी कि रेखा जो लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करता हो या अपना शब्द चित्र प्रस्तुत करता हो तो उसे हम किस रूप में कर सकते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान अथवा किसी घटना के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, व्युत्पत्ति कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है रेखा चित्र के वर्णन में लेखक को हम तटस्थ रहना पड़ता है, इसमें शब्दों के द्वारा व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष का ऐसा सजीव चित्रांकन किया जाता है कि पाठकों के सम्मुख सांकेतिक रूप से सम्यक रूप प्रस्तुत किया जा सके। और इसी कारण रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। इसी कारण क्या कहते हैं हम, अगर जो रेखा चित्र होता है उसे हम शब्द चित्र भी कह सकते हैं। हिंदी साहित्य कोश में कहा गया है कि जिस प्रकार चित्रकार अपनी तूलिका के कलामय स्पर्श से चित्रपटल पर अंकित विशृंखल रूप में
बिखरी हुई सत सत रेखाओं से उभरी हुई स्मरणीय रेखाओं को अपनी कला की तूलिका से स्वानुभूति के रंग से रंग में रंजित कर जीते जागते शब्द चित्र में परिणित कर देता है। यही सब चित्र रेखा चित्र कहलाता है। यानी कि छोटी छोटी चित्रपटल होते हैं, उसमें बिखरी हुई रेखाओं को उभरी हुई स्मरणीय रेखा को अपनी कला की तूलिका से स्वानुभूति में रंग से रंजित करें। रंजित का मतलब बताया गया है यहाँ पे, रंग से उसमें भर दिया जाता है या उसे रंग से क्लियर करके उसको हम एक स्वच्छ रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को हम जीते जागते शब्द में हम चित्र को परिणित करते हैं और यही हमारा रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र के सही अर्थ को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा का अनुशीलन करना होगा। प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई रेखा चित्र के निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या प्रसंग का आकलन किया जाता है। रेखा चित्र में जो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति हो या वस्तु हो या हम प्रसंग का आकलन करते हैं। रेखा चित्र में रेखाएं बोलती हैं। रेखा चित्र में जैसे हम लोग डायरेक्शन से चलते हैं, मान लो अगर आप ड्राइव करते हैं हम गाड़ी को, तो जैसे डायरेक्शन जो बताया जाता है, आप अगर आपको राइट मुड़ना है तो राइट का डायरेक्शन दिया जाता है, सीधे जाना है तो सीधे का डायरेक्शन देता है, लेफ़्ट आपको मुड़ना है तो लेफ़्ट का डायरेक्शन। अगर आपका गोल चक्कर वाला है तो गोल चक्कर पे है तो गोल चक्कर का डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, जो रेखा होता है वो हमें क्या होता है, रेखा गणना। और जब रेखा गणना कराती हैं तो क्या, इसी का मतलब बताया कि रेखाएं क्या करती हैं, ये रेखाएं बोलती हैं। और जिस प्रकार थोड़ी सी रेखाओं का प्रयोग करके रेखा चित्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु की मूलभूत विशेषता को उभार देता है, उसी प्रकार कुछ थोड़े से शब्दों का प्रयोग कर साहित्यकार किसी व्यक्ति या वस्तु की मूलभूत विशेषता का सजीव कर देता है। सजीव का मतलब उसे जागृत कर देता है या उसके अंदर का जो मन है उसको हर्षोल्लास से भर देता है। तो ये बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने इस अपने मूल शब्दों से इस परिभाषा को उन्होंने क्या किया है, इसको उन्होंने परिभाषाएं को अंकित किया है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा जी के अनुसार बताया गया है कि रेखा चित्र किसी एक व्यक्ति, स्थान, घटना, दृश्य या उपादान का ऐसा वस्तुगत वर्णन होता है जो संक्षेप में उसकी बाह्य विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। बाह्य विशेषताओं के भीतर ही उसकी आंतरिक विशेषताओं का समाहार होता है। ये डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा जी के अनुसार रेखा चित्र के बारे में, यानी कि रेखा चित्र की परिभाषा है, अपने शब्दों में उन्होंने प्रस्तुत किया है। फिर आता है डॉक्टर बच्चन सिंह जी के अनुसार बताया गया है कि रेखा चित्रों के, यानी कि रेखा चित्रों में आलंबन के रूप, सौंदर्य और उसकी चेष्टाओं आदि का अंकित किया जाता है। ये डॉक्टर बच्चन जी के अनुसार है। फिर आता है आपका संस्मरण, उन्मेष या उद्भास। संस्मरण में जो उन्मेष है या उद्भास है उसके बारे में। हिंदी गद्य में रेखा चित्र के प्रथम लक्षण भारतेंदु जी के निबंधों में मिलते हैं। उनके द्वारा रचित निबंधों में विक्रम कालिदास, रामा अनुजाचार्य, सूरदास, सुकरात प्रमुख है, जो इसी वर्ग के श्रेणी में आते हैं। हिंदी में रेखा चित्र का विधा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले पंडित श्री राम शर्मा जी हैं, जिन्होंने 1937 ईस्वी में अपनी जो प्रमुख कविता है वो बोलती प्रतिमा नामक रचना प्रस्तुत की है, जिसमें 12 रेखा चित्र और 3 कहानियाँ हैं। इस प्रकार इस विधा की प्रथम रचना श्री राम शर्मा की कीर्ति जो है वो बोलती प्रतिमा को माना जाता है। हिंदी रेखा चित्र के विकास मार्ग को अग्रसर करने वालों में बनारसीदास चतुर्वेदी जी हैं, श्री राम शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम जो है वो अग्र पंक्तियाँ हैं। वर्तमान समय में प्रेम नारायण टंडन जी हैं, हर्षदेव मालवीय, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, हलधर त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, कपिल, महताब अली, रघुवीर सहाय, विद्या माथुर, निर्मल वर्मा, अख्तर रामपुरी,
सुरेंद्र नाथ दीक्षित, खानचंद्र गौतम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर अधिकारी, भगवत शरण उपाध्याय, चंद्रिका प्रसाद शर्मा आदि के जो है वो प्रमुख रेखा चित्र क्या हैं, उन्मेषक हैं। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र जो हैं वो उनकी महत्वपूर्ण कीर्तियाँ के नाम इस प्रकार हैं। जो रेखा चित्र और उनकी जो कीर्ति हैं रेखा चित्र और जो लेखक हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। फर्स्ट नंबर में बताया गया है पंडित श्री राम शर्मा जी का, जो उनकी रचना है वो बोलती प्रतिमा है, वो जीते कैसे हैं, जंगल के जीव, ये पंडित श्री राम शर्मा जी की रेखा चित्र। सेकंड नंबर में आता है डॉक्टर नागेंद्र जी का चेतना के बिंब। थर्ड नंबर में आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बिकरिया, ये इनकी कहानी के रेखा चित्र की रचनाएं हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर बनारसी राज चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र है। 5 नंबर है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लाल तारा, गेहूं और गुलाब। फिर आता है आपका 6 नंबर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का कुछ इनकी रचनाएं हैं। फिर आता है 7 नंबर प्रकाश चंद्र गुप्त, इनकी जो रचनाएं हैं वो नए स्केच हैं। फिर आता है 8 नंबर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, जिनकी रचना है जिंदगी मुस्कुराई, महके आंगन चहके द्वार, ये इनकी रचना है, यानी कि महके आंगन चहके द्वार। उसके बाद फिर आता है 9th नंबर सत्यवती मालिक जी की रचना है अमिट रेखाएं। फिर 10th नंबर है महादेवी वर्मा जी के अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं, जिसमें गिल्लू की रचनाएं निर्धारित की गई हैं। फिर आता है आपका 9th नंबर डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी की रचना है वो रेखा और रंग। फिर है आपका 11 नंबर डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का विराम चिन्ह। उसके बाद में फिर आपके नेक्स्ट लेखक जी हैं, उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर, जिनकी 10 तस्वीरें हैं। फिर प्रेम नारायण टंडन जी रेखा चित्र। उसके बाद में फिर आपका आते हैं राजा राधिकारमण सिंह, जो जिनकी रचना है मौलवी साहब। उसके बाद फिर उपेंद्र नाथ अस जी की रेखाएँ हैं रेखाएं और चित्र, यानी मंटो मेरा दुश्मन। फिर उसके बाद में राहुल संकृत्यायन, यानी बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। फिर हैं आपके डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी, इनकी रचनाएं हैं कुछ शब्द कुछ रेखाएं। तो इस तरीके से उनकी जो रेखा चित्र के लेखक हैं और उनकी रचना, तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लाभदायक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक है, और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।